यहाँ भी वही था, कॉनकेव मिरर में ऑल नेगेटिव था और कॉन्वेक्स मिरर में ऑल पॉजिटिव था, यहाँ भी वही। अरे जादू हो गया, ऐसा जादू। कंपैरिजन इज द बेस्ट वे टू स्टडी, ठीक है। यही तरीके से आप लर्न करोगे, एक बार में दोनों लर्न हो जाएगा। कॉनकेव जहां भी दिख जाए दैट मींस ऑल नेगेटिव, कॉन्वेक्स जहां मिल जाए दैट मींस ऑल पॉजिटिव। ठीक है, किसी ने नहीं बताया बेटा यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से कंपेयर किसी ने नहीं करवाया है। मैंने सबके बहुत सारे लोगों वीडियो देखे, लेकिन किसी ने इस तरह से नहीं बताया। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखो। कॉनकेव का मतलब चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑल नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, दिमाग में डाल लें। और स्पेशली किसकी बात करते हैं, वी की, एफ की और आर की। छोटी सी बात को ध्यान रखनी पड़ेगी। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्या आप भी उनमें से हैं जिसको ये चैप्टर बहुत टफ लग रहा है? आपने नोट्स पढ़ लिया है, आपने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं इस चैप्टर में से। देखो, आपको पता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और स्टिल अगर आप इस केस में हो कि आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो ये 20 मिनट या 25 मिनट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो कमिंग 25 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे और साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स को भी करने के तरीके को समझेंगे कि आखिर न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। और अगर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट चाहिए, अगर आपको न्यूमेरिकल्स और चीजें सब कुछ डिटेल में देखना है, तो हमारा एक वन शॉट वीडियो है, मैं लिंक डाल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए टाइम वगैरह वेस्ट किए, वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। देखो, सबसे पहली चीज बेटा, सबसे पहली चीज यहाँ पे कि ये जो लाइट होता है, यानी कि लाइट है क्या? तो लाइट एक कुछ ऐसी चीज है जो हमें क्या करती है, हेल्प करती है कि क्या करने में, चीजों को देखने में। चीजों को अगर हमें दिख नहीं रहा है, अगर हम लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, दिख जाएगा। तो लाइट इज समथिंग व्हिच मेक्स विजिबल पॉसिबल। ठीक है, दूसरा एक लाइट के लिए डेफिनेशन बोला जाता है, लाइट एक क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे बताता चलूंगा पूरे चैप्टर भर, तो आपको ध्यान रखना है। नोटबुक ले लो, पेन ले लो, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करते जाना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या है, बाउंसिंग बैक, ये वर्ड बहुत जरूरी है ऐड करना, कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन, एंड द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travel from one medium to another medium, that is called refraction। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम है, लेकिन है दोनों इंपॉर्टेंट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट मीडियम्स। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, दोनों का डायग्राम। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना, चलो आगे आएगा चीज, अभी आगे देखते हैं। आगे में क्या है बेटा, अब इसके लॉ आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसके लॉ, दोनों के लॉ, रिफ्लेक्शन के भी लॉ और रिफ्रैक्शन के भी लॉ। ठीक है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि भाई जो एंगल आई है और एंगल आर है जो इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंगल आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, और एंगल ऑफ आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये कहां होते हैं बेटा, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। कहां लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, मतलब देखो, जैसे सपोज करो ये मिरर है आपका, लाइट ऐसे आई, ऐसे टकराई, और ये आपका नॉर्मल हुआ, तो ये आई और ये आर, ये हमेशा इक्वल होता है। इस आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। बोलो ठीक है। सिमिलरली रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों ही कहां करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि इसका सेकंड और इसका पहला। दूसरा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल ऑफ द साइन रिफ्लेक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यानी कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। इसको आप स्नेल्स लॉ भी कहते हो। क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ध्यान रखना है, ये वाला आई आर, यहाँ पे ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब आता है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किसकी, प्लेन मिरर की। देखो, मिरर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं, तो हमें मिरर पढ़ना पड़ेगा। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, जो सीधा मिरर हो, जिसमें आप चेहरा देखते हो रोज, ऐसे बाल वाल बनाते हो हीरो वाला, तो वही वाला प्लेन मिरर है, बराबर। अब इस प्लेन मिरर में क्या खास बात ध्यान रखनी है, अपनों को प्रॉपर्टी याद रखनी है। एग्जाम में क्या आती है, प्रॉपर्टी। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूं आपको, जितनी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है बेटा, कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी में, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देकर, आपको नहीं दिख रहा है तो देखो, सबसे पहले क्या आता है बेटा, इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर आर वर्चुअल एंड अपराइट, यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है कैसी होती है, वर्चुअल होती है और अपराइट होती है। दूसरी सेम साइज की होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। तीसरा क्या है, नेचर कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, लिटरली इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, जैसे सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा है, तो मिरर में कैसा बनेगा बेटा, मिरर में ऐसा बनेगा, यानी लिटरली इन्वर्ट होता है। ऐसे इन्वर्ट नहीं, ऐसे इन्वर्ट। जैसे मानो ये ऐसे रखा है,
ऐसे होना दैट मींस इन्वर्जन, ठीक है, और ऐसे होना दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। तो ये कैसा बनाता है, लेटरली इन्वर्ट बनाता है। फिर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आपका मिरर ये है और यहां से मानो x डिस्टेंस दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज है वो भी कितना डिस्टेंस दूरी पे होगा बेटा, x डिस्टेंस दूरी पे रहने वाला है। बोलो क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद हमारे पास आता है बेटा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, यानी कि ऐसा मिरर जैसे बहुत बड़ा सर्कुलर कांच का एक छोटा सा टुकड़ा था, इट्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब ये दो पार्ट के होते हैं, कितने? कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। प्लेन मिरर तो समझ लिया ना। उसके बाद स्फेरिकल में दो टाइप पढ़ना है अपने को, कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर का दूसरा एक नाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा हम कौन सा? कन्वर्जिंग। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, इसका नाम है। और कॉन्वेक्स का कैसा हो तो बोलते हैं डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बेटा? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। कैसे होगा डायग्राम? देखो ये ऐसे बनाएंगे, अगर हम एक कर्व बना के बाहर की साइड कलर करेंगे, कहां करेंगे? बाहर कलर करेंगे। बाहर जब कलर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? वो कॉनकेव बनेगा। और अगर अंदर कलर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? कॉन्वेक्स। यानी कि ऐसा मिरर लेके ऐसे करके आपने कलर कर दिया तो क्या बन गया बेटा? कॉन्वेक्स। ध्यान रहेगा। देखो ऐसे केव यानी कि बाहर, केव यानी कि बाहर। देखो मान लो कोई शेर का गुफा है, तो गुफा में कैसे रहेगा? गुफा है मानो, तो बाहर की साइड से ब्लैक रहेगा ना, शेर अंदर जाएगा। तो जब बाहर कलर है यानी केव है तो क्या रहेगा? कॉनकेव, बाहर कलर और अंदर कलर, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। चलो अब आगे देखो, इसके बाद तीसरी पार्ट आते हैं। तीसरा पार्ट क्या है बेटा? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर देखो इसको बोलते हैं एमएन। एमएन का मतलब हो गया अपर्चर। एमएन का मतलब क्या हो गया बेटा? अपर्चर हो गया, ठीक है। अब यहां से लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, यहां से ऐसे लाइट रे आ रही है, ठीक, यहां से ऐसे लाइट रे आ रही है आपके पास, इधर टकराने के बाद यहां पे बन रही है। अब जहां पे टकरा के इकट्ठा होगा, जहां पे टकरा के इकट्ठा होगा उसको बोलते हैं हम फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? फोकस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि जब पैरेलल लाइट आए और जहां पे टकरा के जहां मिले दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और होता है जो कि सी पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट से इसको बोलते हैं पोल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पोल। पोल से पी से लेके एफ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही सी से एफ का होता है, ये ध्यान रखना। पी एफ इज इक्वल्स टू सी एफ, पी एफ इक्वल्स टू सी एफ, ये ध्यान रखना। हमेशा चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, सब जगह ऐसा रहने वाला है, ठीक है। सिमिलरली देखो आप यहाँ पे लाइट देखो, ऐसे लाइट रे आ रही है टकरा के, कैसा मिरर ये डाइवर्ज करता है। ये कैसा करता है बेटा? कन्वर्ज। ये क्या करता है? डाइवर्ज। तो डाइवर्ज किया तो यहाँ पे हमें एक अपीयरेंस टू मीट लग रहा है। देखो सच में नहीं मिल रहा है, लाइट तो ऐसे चली जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर कहीं मिल रहा है। जैसे अगर आप प्लेन मिरर अपना चेहरा देखो तो कैसा दिखता है? आपको अंदर दिखता है ना, कांच के अंदर दिखता है, बाहर नहीं दिखता। तो इसमें कैसा है? अंदर दिखाई देगा। बोलो समझ में आ गई? प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? चलो आगे देखो, आगे कुछ हम समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। देखो अब इमेज डायग्राम समझना है अपने को, आपको पता है इमेज डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेज डायग्राम कैसे समझेंगे? पहले तो उसको समझने के लिए हमें चार चीजों को समझने की जरूरत है। चार चीज क्या कहता है थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट। देखो पहली चीज क्या कहता है? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि अगर लाइट पैरेलल आई, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो टकराने के बाद कहां से पास होगी बेटा? फोकस से पास होगी। पहले लाइन समझ में आ गई कि लाइट अगर कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। इस लाइन को देखो, जो एग्जाम में आ रहा है वही पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करना और बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने के चक्कर में पढ़ना मत, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक है। आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है और शॉर्ट में ऐसा वीडियो देखना जिसके अंदर हर एक चीज को कवर किया जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज कवर कर दूंगा। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना बेटा, ठीक है। 20 मिनट में कुछ नहीं जाता, लेकिन 20 मिनट आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे, ये पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अब क्या बोला है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अगर पैरेलल में कोई राइट रे आती है तो हमेशा फोकस से पास होती है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है बेटा? रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर कोई लाइट पैरेलल जाती है, इसमें फोकस से पास होती है, कहां से? फोकस, ये पॉइंट फोकस है ना, ये पॉइंट फोकस है, ठीक है। जब यहां टकराएगी तो क्या होगी? हमेशा पैरेलल चली जाएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरा अगर फोकस से आ रही है तो कहां से जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। दोनों के लिए सेम है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या दिया? रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसका मतलब यह है बेटा कि सी पर से अगर लाइट गई
सी पॉइंट से अगर लाइट जाती है तो वो कभी भी मतलब टकरा के सेम रास्ते वापस चली जाएगी, जैसे जैसे आएगी जिधर से आता हूं उधर ही चला जाता हूं, ठीक है। वो वाला अगर आपने देखा होगा मेरा पुराना वीडियो तो शायद आपको पता हो ये बात। फिलहाल आपको याद रखो सी से अगर लाइट आई तो सी को चली जाएगी, ये वाला हो गया। अब इसका जो चौथा है दैट इज कि अगर P पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है, P का मतलब क्या होता है पोल, P का मतलब क्या होता है पोल, तो अगर पोल पर टकरा रही है लाइट तो वहां पर क्या होगी, एक प्रॉपर एंगल बनाता हुआ I = R वाला एंगल बनाता हुआ क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी है जो कि एग्जाम में नहीं आती है बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ध्यान रखना है, आगे बढ़ो। अब आता है बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आता है बेटा इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन क्या क्या है कि भाई ये देखो ये 6 केसेस है हमारे और 6 केसेस के टेबल बने हैं, ठीक है। देखो टेबल में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, ऐसे 5-6 केसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है और ये है, ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बाकी तो आपको ध्यान रखना है। चलिए लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ो। क्या कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा, कहां है डायग्राम ये वाला, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया सी पे, तो इमेज भी कहां बनेगा बेटा सी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे अगर सी पे, तो इमेज भी कहां बनेगा एट सी। इमेज कहां बन रहा है एट सी, किस साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सिमिलरली अगर बिटवीन एफ एंड पी है तो इमेज कहां बनेगा बेटा बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर। अब देखो मिरर के पीछे बन रहा है, दिख रहा है आपको, मिरर के कहां बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, दिख रहा हो, अगर दिख रहा हो तो इमेज कहां बन रहा है, मिरर के अंदर, कहने का मतलब। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज ध्यान रखना है, 2 केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ के पढ़ना, ठीक है। चल बाकी तो आप देखते रहना, समझते रहना, करते रहना। चलिए अब आते हैं बेटा कुछ चीजें इसके बारे में समझ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन समझ, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं लर्न करने का, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आप यहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा एफ है, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 नंबर डालने हैं। ऐसे ही वहां पे नंबर डालने हैं अपने को, कहां पे, इधर में। देखो ये कौन सा मिरर है बेटा, ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि देखो पीछे की साइड कलर है, कलर का है पीछे की साइड ना। तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है, कॉनकेव मिरर लाइट जब टकराती है ऑब्जेक्ट से, लाइट टकराती है जब इसके मिरर के साथ, तो रिफ्लेक्ट होता है सेम साइड में। अभी हमने 6 केसेस पढ़े, ठीक है। तो आप देखो यहां से जब बन रहा है तो इमेज बेटा कैसे बनेगी, इमेज जो इसका बनता है वो यहां से शुरू करना है अपने को। पहले 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और इस जगह पे 6, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है तो इमेज बनेगा फोकस पे, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। देन बियॉन्ड सी तो यहां बनेगा एट सी, बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज यहां बनेगा। और इस पे पोल कौन सा पॉइंट है, ये एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर रखा तो इमेज कहां बनेगी बेटा इन्फिनिटी पे। और अगर यहां पे रखा कहीं तो इमेज कहां बनेगा, यहां। तो ये 6 केसेस आपको ऐसे याद रख लेने हैं, ठीक है। डायग्राम के साथ 6 केस रिलेट करोगे 100% आपको पूरी चीजें ध्यान हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं यूजेस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता ही आता है कि भाई यूजेस क्या क्या है। तो सेविंग मिरर में यूज होता है, हेडलाइट्स में यूज होता है, टॉर्च एंड जहां पे लाइट को हमें क्या करना हो, पॉइंट करना हो, कन्वर्ज करना हो, जहां पे हमें लाइट को कन्वर्ज करना हो वहां पे हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। बोलो यहां तक बात समझ गई, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक नेक्स्ट केस में क्या है, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। अभी कौन सी बात थी, कॉनकेव। अभी ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं, कितने, सिर्फ 2। कौन कौन सा, एक तो पहला कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो तो इमेज कहां बनता है बेटा, फोकस पे। वहां भी ऐसा ही था, यहां भी ऐसा ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, यहां पे इमेज बनेगा। बट कैसे बन रहा है, देखो अंदर बन रहा है, जब अंदर बन रहा है तो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो दिमाग में डाल लो कि अगर मिरर है, मिरर से पहले इमेज बने तो वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, और मिरर के अंदर बने तो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो क्लियर है। कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट कर देना, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दूसरा केस बनता है बेटा इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख रहे हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी पोल के बीच में कहीं भी रख दो, मर्जी आपकी, जहां मर्जी वहां रख दो। रखने पे इमेज जो बनता है वो कहां बनता है, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कहां बनता है बेटा, देखो पी और एफ के बीच में, ये आपका एफ है और ये आपका पी है, इसके बीच में इमेज क्या हो रही, बन रही है। यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, पी और एफ के बीच। बोलो क्लियर है यहाँ तक। बाकी साइज वाइज देख लेना, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉनकेव होता है, बट फिर भी इसको एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब आते बेटा कुछ क्वेश्चंस। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 25 में आया है, 23 में आया है, टर्म 1,
21-22 में आया। एक में करवा देता हूँ ये वाला, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो इसके अंदर वैसे ही न्यूमेरिकल्स करवाने नहीं थे, पर मैं सोचा एक बार थोड़ा सा आपको जरूर थोड़ा सिखा दूंगा, ताकि आप एग्जाम में ये ना सोचो सर ने करवाया नहीं, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक जो हमने पढ़ा है वहां से आने वाला है। ठीक है, देखो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव मिरर। देखो हम यहाँ ड्रॉ कर ले, यहाँ ड्रॉ कर ले। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा 30 सेंटीमीटर पे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 40। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2f, यानी फोकल लेंथ का डबल। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ का डबल। अब फोकल लेंथ का डबल यानी कि अगर ये बेटा 30 है तो ये कितना होगा बोलो, f कितना होगा 15, f कितना होगा सॉरी 40, ये 40 है तो f कितना होगा बेटा 20। फोकल लेंथ कितना आया 20। यहाँ पे क्या होता है फोकल लेंथ, यहाँ पे क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस कितना है बेटा 20 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 30 पे, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा गया है। बात समझे भाई, ये 20 ये 40, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इसके बीच में, तो अब इसके बीच में यानी कि सी एफ एफ के बीच में, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज विल फॉर्म कहाँ होगा बोलो, इमेज विल फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे कैसा होगा, जो बियॉन्ड सी का नेचर कैसा हुआ, रियल एंड मैग्नीफाइड। आप इस क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार पीछे जाके पहले चीजों को देखो, एक बार समझो, एक बार फिर इसको करोगे हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आप ट्राई करेंगे खुद से और कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा वर्चुअल साइज। ठीक है, सारी चीज आप पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट है इसका ये यूजेस, कि भाई ये कुछ जहां जहां हमें एक्सपांड करना हो, जहां जहां एक्सपांड करना वहां वहां हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एग्जाम में भी आई हुई है 25 के अंदर। देखो लिस्ट 4 आवर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के कुछ 4 प्रॉपर्टी आपको लिखने हैं, तो चारों प्रॉपर्टी आपके सामने है, नोट कर दिया है मैंने, तो आप एक बार देख के इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ताकि आप पढ़ पाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसे पढ़ नहीं रहे। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला। देखो ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी बोलूंगा मैं तो, क्योंकि यहां से बेटा क्वेश्चन आना ही आना है। आपको पता भी होगा, आपने प्री बोर्ड दे लिया है, आपने टर्म 1 के एग्जाम्स दे लिए हैं, आपको पता ही होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गलतियां बहुत होती हैं। क्यों गलतियां, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन में गलती कर जाते हैं। अभी साइन कन्वेंशन में कुछ चीजें दिमाग में डाल लो। क्या क्या चीजें हैं कि भाई अगर कोई चीज मिरर, जैसा सपोज करो ये मिरर है बराबर, इसके लेफ्ट साइड अगर हम चलेंगे, अगर हमारा लेफ्ट साइड में कुछ है, अगर मान लो ऐसे रखते हैं ना, इधर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बराबर, तो इधर साइड में हमेशा हर चीज नेगेटिव रहेगी। ऐसा नहीं सुना है, ऐसा समझो, ये अगर मिरर है आपके पास तो इधर हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, इधर हर चीज कैसी रहेगी पॉजिटिव। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के हाइट की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे की बात करें, तो ऊपर रहेगा पॉजिटिव, नीचे रहेगा नेगेटिव। सिंपल सा, इतना दिमाग में डालो, बाकी काम हो जाएगा। अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, तो मिरर फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है m = hi/ho = -v/u। क्लियर, hi/ho = -v/u। कुछ उसके टर्म्स का नाम, कि भाई फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस वगैरह वगैरह। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पे मिरर फॉर्मूले में आपको जो याद रखना है, देखो u हमेशा नेगेटिव है, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, हमेशा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। दो चीजों बहुत क्लियर सा है, दो चीज बहुत क्लियर सा है। और ऐसे दिमाग में रखो कि अगर हम कॉनकेव की बात करें बेटा, तो कॉनकेव का मतलब होता है ऑल नेगेटिव। क्या होता है बेटा, ऑल नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 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 सब नेगेटिव, इसको छोड़ के। तो ये तो हमेशा फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। फिक्स वाले को भूल जाओ, फिक्स वाले को आप भूल जाओ। ठीक है, फिक्स वाले को भूल जाते हैं अपने, ठीक, फिक्स वाले को अपने भूल जाते हैं। अब बचा के देखो, सब नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, सारे नेगेटिव दिख रहे हैं ना, तो ऑल नेगेटिव। कॉनकेव मिरर को क्या रखो, ऑल नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर को देखो ऑल पॉजिटिव। दिख रहा है आपको। अब ये क्या है, ये स्पेशल केस है कि जब इमेज, जब जो छठा केस था, याद करो 6th केस, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, उस केस में ये कहानी बदल जाती है। तो आपको ये तो ध्यान रखना सिंपल सा, कॉनकेव का मतलब नेगेटिव, कॉन्वेक्स का मतलब पॉजिटिव। किसमें, मिरर के केस में। कुछ स्पेशल केस आएगा तो यहाँ पे बदल जाएगा। स्पेशल केस में सिर्फ ये चेंज हो रहा है, देखो एक ये वी चेंज होता है और एच आई चेंज होता है, बाकी एज इट इज ये माइनस माइनस देखो रहने वाला है। तो इसलिए कंपैरिजन एक टेबल दे दिया हूं, ताकि आप इसका क्या करो, आप इसको प्रॉपर्ली आप लिख पाओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, ताकि आप क्या है उसको फ्यूचर में अपनी जरूरत के अनुसार आप क्या कर सको, यूज कर सको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 25 के अंदर ही। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, मैंने बताया कि ऑल नेगेटिव है। कॉनकेव का मतलब ऑल
नेगेटिव। जितने भी टर्म्स हैं, u हो गया, v हो गया, f हो गया, सब कैसे हैं यहाँ पे नेगेटिव। और पोजीशन निकालने हैं v का। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सारी वैल्यू निकाल रखेंगे और आंसर लाएंगे। आंसर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। हो जाएगा पक्का। देखो खुद से ट्राई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलिए ट्राई करो, आ जाएगा पक्का, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करना है। ठीक है, एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करना है। ठीक है, होमवर्क करके कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बेटा आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चीज हम डिस्कस कर ली पहले ही। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये क्या चीज दिया गया है, देखो ये भी कुछ चीजें थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि आगे चल के टॉपिक आएगा इसका कि भाई लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अगर मीडियम डिफरेंट है, मीडियम का मतलब होता है जैसे पानी से एयर में गया, एयर से पानी में गया, वाटर से ग्लास में गया, ऐसे कुछ मीडियम, दो अलग अलग मीडियम्स हो अगर, और लाइट अगर ऐसा जाता है बेटा, तो लाइट क्या करता है, बेंड होता है। लाइट क्या करता है, बेंड। तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है, तो आप देखो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, बेंड हो गया, ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। यानी कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, जब रेयर टू डेंसर जा रहा है। समझ में आई बात कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ये नॉर्मल लाइन ये है, ठीक है, दिख रहा है आपको, नॉर्मल लाइन ये है, तो इसकी तरफ बेंड हो रहा है। कब, जब वो रेयर से डेंसर जा रहा है। और दूसरा, लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो आप देख सकते हो, लाइट को जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो दूर चला गया। कब, जब डेंसर से रेयर जाएगा। तो इसको दिमाग में डाल लो, बांध लो। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या बोल रहा है कि भाई कब कब लाइट बेंड होगी ही नहीं। हालांकि रिफ्रैक्शन है, फिर भी कब कब लाइट बेंड नहीं होगी। तो ध्यान रखो कि जब लाइट नॉर्मली गिर जाए, मतलब अगर ये हमारा मान लो मीडियम है और लाइट बिल्कुल सीधी ऐसी आ जाए। लाइट कैसी आ जाए, देखो इसको वापस ड्रॉ करते हैं। मान लो ये मीडियम है और लाइट बिल्कुल सीधी आ जाए, नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है, तो बेंड नहीं होगी। दूसरा, अगर मीडियम चेंज ना हो, मीडियम चेंज नहीं हो मतलब अगर यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, दोनों केस में एयर है, तो वहां पे लाइट ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी सीधी सीधी। क्यों, क्योंकि मीडियम सेम है। तो ये दो केसेस में लाइट बेंड नहीं होते, लाइट बेंड होगी फिक्स है। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो आगे देखो, अब आता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो पे ये बताता है कि उसका क्या बोलते हैं, लाइट का स्पीड हो गया, नेचर हो गया, वो उस मीडियम में कैसा रहेगा। जैसे आप मान लो गाड़ी लेके जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, बराबर, आप अचानक गली मिल गई, पतली सी गली आ गई, तो क्या गाड़ी स्लो करोगे ना। क्यों ऐसा किया, क्योंकि उस एरिया का डेंसिटी ज्यादा है, उस एरिया में लोग ज्यादा है। अगर आप भगा के जाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ही लाइट जब जाती है ना किसी मीडियम से, तो ये फेनोमेना अपने आप, लाइट अपने आप को एडजस्ट करती है, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना ज्यादा भीड़ है, रश है। ठीक है, ये लाइट का बिहेवियर क्या रहने वाला है वैसा। इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं इसके। ठीक है, एक तो स्पीड के फॉर्म में, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। अगर स्पीड के फॉर्म में आप लिख रहे हो, देखो पहले 2 वाला लिखेंगे हम और उसके बाद 1 वाला, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख रहे हो आप, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो याद रखना है, अगर स्पीड के फॉर्म में लिखते हो तो पहले सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम, और अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हो तो पहले फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय सेकंड मीडियम। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो इसको ध्यान समझना है, इसको ध्यान समझते हैं इसको कि भाई लाइट, ये देखो हमारा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। लाइट ऐसे आई, ये अपना इंसिडेंट एंगल बनाया, और जबकि लाइट क्या, लाइट को ऐसी चली जानी चाहिए थी, बराबर, लेकिन लाइट क्या हुई बेटा, लाइट हो गई बेंड। लाइट क्या हो गई, बेंड। क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है, रेयर। ये हमारा ग्लास है, इसको हम ग्लास बोल देते हैं, और ये बाहर क्या है, बाहर एयर है। एयर कैसा मीडियम होता है बेटा, डेंसर, सॉरी रेयर। ये कैसा होता है, डेंसर। ठीक है, तो रेयर से जब लाइट डेंसर में आती है तो क्या होता है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट ऐसे आई, ठीक है, फिर यहां पे आने के बाद ये वापस है नॉर्मल। अब वापस देखो लाइट डेंसर से कहां जा रही है बेटा, रेयर जा रही है। जब रेयर जाएगी तो क्या होगा, दूर चला जाएगा, तो लाइट ऐसे निकल गया। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखने वाला वर्ड है, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि लाइट के इस मीडियम्स की वजह से लाइट कितना शिफ्ट हो गया। ठीक है, लाइट कहीं कहीं शिफ्ट भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेटरल शिफ्ट भी आप बोल सकते हो। तो लाइट इस उसके वजह से, यानी कि इस मीडियम की वजह से, ये जो ग्लास स्लैब आ गया उसकी वजह से लाइट कितना शिफ्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। बोलो क्लियर यहां तक। अब इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आपका फिर से एंगल रिफ्लेक्शन है, और इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज इमर्जेंस एंगल। कौन सा एंगल,
इमरजेंस एंगल, ठीक है। एक बार ड्रॉ कर लोगे तो सब याद हो जाएगा, तो एक बार ड्रॉ करके देख लो, कंजूसी नहीं करने का, ठीक है, पढ़ते वक्त कोई कंजूसी करने का नहीं। क्लियर है यहां तक? पक्का समझ में आ गया? बोलो यहां तक क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा लेंसेज। इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट है, मिरर, क्या बोलते हैं, फिर आपके रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट, फिर आता है लेंस, ठीक है। अब लेंस के अंदर भी सिमिलर चीजें हैं। लेंस के अंदर आप देखो ध्यान से, कितने टाइप के लेंस होते हैं बेटा? लेंस हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये कौन सा आपका कॉनकेव, ठीक है। 2 लेंस। कॉन्वेक्स को आप दूसरा नाम भी देते हो, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव को दूसरा नाम भी देते हो, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। याद रहेगा, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अभी यूजेस की बात करते हैं, तो बेटा यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, आई ग्लासेस में यूज होता है। कौन? कॉन्वेक्स। ये होता है बाइनोकुलर्स में, टेलीस्कोप्स में, कैमराज में कॉनकेव यूज होता है, ठीक है। उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो ध्यान से देखना प्रॉपर्टीज। लाइट रे से आई, देखो पहले तो यहाँ पे देखो, इसको में होता है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ F1, यहाँ पे 2F1। अब ध्यान से देखो, जो वहां पे C था, मिरर में जो C था, वो यहाँ पे किस नाम से आया? 2F1, और इधर होता है 2F2। यानी कि यहाँ पे 2 फोकस होते हैं लेंसेज में। लेंसेज में कितने फोकस होते हैं बोलो? 2 फोकस। मिरर में कितने फोकस थे? 1 फोकस। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते थे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं हम? 2F1 और 2F2। याद रहेगा। सिमिलर इसमें देखो 2F1 हो गया, 2F1 हो गया, यहाँ आगे जाके हम F2 और सारी चीजें बनाएंगे। पर खैर ये क्लियर हो गया। देखो लाइट ऐसे आ रही है, घुमा अंदर की तरफ मर्ज कर, कन्वर्ज कर रहा है, इसको कन्वर्ज बोल रहे हैं। लाइट ऐसे आ रही है, टकरा के बाहर जा रही है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो। अब बेटा आता है इसके कुछ इमेज फॉर्मेशन, जो 6 इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन हमें देखने हैं। कितने इंपॉर्टेंट? 6 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले इंफिनिटी, बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन, एट फोकस, और सबसे हमारा लास्ट दैट इज बिटवीन F1 एंड इसके बीच में, ये छठा केस, ठीक है। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है? इंपॉर्टेंट एक तो ये रहने वाला है, सॉरी ये वाला नहीं, 1 2 3, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, और ये वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। तो ये वाला केस यानी 3rd वन और 6th वन, जैसे वहां इंपॉर्टेंट था। ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? 2F2 पे। इधर ये ऑब्जेक्ट अगर क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम? F1 और O के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? सेम साइड। जब सेम साइड बना तो उसको बोलेंगे हम वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रखो, जब भी इमेज सेम साइड बनेगा ऑब्जेक्ट के, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर उधर बन रहा है तो कैसा होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत काम का आएगा एग्जाम में, यहां से न्यूमेरिकल जरूर पूछे आते हैं, ठीक है। आप आराम से पढ़ो इसको, समझ के। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाए हैं मैंने, वही बनाए जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पास कुछ भी नहीं है, बहुत डिटेल में स्टडी करके मैंने इसको बनाया है आपके लिए। तो आप इसका यूज करिए, इसका बेनिफिट लीजिए और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। क्या दिया यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है, एक बार नोट देख लेते हैं। देखो फिर उसके बाद बेटा हमारे पास ये किसके लिए दिया आपकी बार? वो था कॉन्वेक्स का। ये किसका है बेटा? कॉनकेव लेंस का। किसका है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में वही 2 केस, जैसे वहां पे कॉन्वेक्स में था 2 केस, यहाँ पे कॉनकेव में 2 केस है। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। वही 2 केसेस। ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं तो इमेज यहां बनता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा अब आता है जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था, सिमिलरली अब हमें पढ़ना है लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। अभी लेंस फॉर्मूला क्या है? देखो जैसे मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। और वहां मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला था -v/u। अब जाके देखो एक बार, यही था फॉर्मूला। तो यहाँ का जो माइनस था वो गायब होके यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ का जो क्या बोलते हैं प्लस गायब होके यहाँ आ जाता है। याद रहेगा, उल्टा होता है जस्ट कहने का मतलब, ठीक है। इसमें गायब वायब तो कुछ नहीं है। मिरर फॉर्मूले में ऊपर होता है, बीच में होता है प्लस, और लेंस फॉर्मूले में यहाँ रहता है माइनस, बस इतना ही फर्क है। ऐसे ही मिरर फॉर्मूले में यहाँ रहता है -v/u होता है, और यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब प्लस होता है। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब इसका साइन कन्वेंशन एक बार देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये अगेन सेम है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव, ठीक है, और इतना छोड़ दो। तो ये अब 2-3 इन 3 चीजों को ऑब्जर्व करो, और यहाँ भी इन 3 चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो ध्यान ये आ रहा है कि कॉन्वेक्स में ऑल पॉजिटिव है और कॉनकेव में ऑल नेगेटिव है। वहां भी वही था, कॉनकेव मिरर में ऑल नेगेटिव था और कॉन्वेक्स मिरर में ऑल पॉजिटिव था, यहाँ भी वही है। अरे तो जादू हो गया, हाँ? ऐसा जादू है। कंपैरिजन इज द बेस्ट वे टू स्टडी, ठीक है। तो यही तरीके से आप लर्न करोगे तो एक बार में दोनों लर्न हो जाएगा। कॉनकेव जहां भी दिख जाएगा दैट मींस ऑल नेगेटिव,
कॉन्वेक्स जहां मिल जाए दैट मींस ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये किसी ने नहीं बताया बेटा यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से कंपेयर किसी ने नहीं करवाया है। मैंने सबके बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, लेकिन किसी ने इस तरह से नहीं बताया। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखो, कॉनकेव का मतलब चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑल नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, दिमाग में डाल लिया। और स्पेशली हम किसकी बात करते हैं, वी की, एफ की और आर की। छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आते बेटा, ये एक कंपैरिजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवरऑल पूरे जितना हमने पढ़ा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस सबका है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एक नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल करने बैठो आप इसको देख लेना, आपके दिमाग में चमक जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बेटा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। ये भी काफी एग्जाम में आता है। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं 1/f। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला तो होता है 1/f, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यानी कि कोई लेंस लगाने से लाइट कितना बेंड हो रहा है, लेंस लगाने से कितना लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं बेटा, पावर। अब इसका बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर नेगेटिव, और जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर पॉजिटिव। अब बोलते हैं ना पावर नेगेटिव कैसे, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि P बराबर -5D दिया है, अब बताओ कौन सा लेंस है, तो जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव। ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे कि 5D किस लेंस का है पावर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, मान लो बोलूंगा बताओ ये किस लेंस का पावर ज्यादा, आपने क्या लिख देना है बता दीजिए मुझे, कमेंट करना। ठीक है, चलिए एक कॉम्बिनेशन भी आता है बेटा, कॉम्बिनेशन सिंपल फॉर्मूला होता है P बराबर P1 + P2 + P3। तो अगर आप P = 1/f होता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो ठीक है, क्लियर है, चमक गया अच्छे से। ठीक है, सो दैट्स ऑल, इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। इतनी चीजें जो हमने आपको बताई है वो बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप ध्यान से देखिए, एक बार रिवाइंड करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। आई होप आपको चीजें अच्छी से क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा, एंड कुछ वैल्यूएबल चीजें, कुछ अच्छी चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप अपने इस वीडियो से लेके जा रहे होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, एक चीज और, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों का जरूर शेयर करना बच्चों, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। ठीक है, और कुछ करेक्शन या चेंजेस अगर लाने हैं मुझे आगे के फ्यूचर की वीडियोस में, तो आप बिल्कुल फ्री हो, मैं आपका भाई समझ लो, दोस्त समझ लो, सर समझ लो, जैसे समझना आप समझ लो। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे कहीं ना कहीं बताएंगे सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, या हमें लगता है कि यहाँ चेंजेस कुछ करने चाहिए आपको, तो मैं जरूर चेंज करूंगा बेटा। पूरा मोस्ट वेलकम है, आप अपने फीडबैक दे सकते हो, पढ़ाई भी करना है, फीडबैक भी देना है, और अच्छे से जम के अपने दोनों को मिलकर क्या कर लेना है, रिजल्ट 4 देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।